मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जीवन में अनेक तरह की समस्याएं और उलझनें आती रहती है, लेकिन एक समस्या ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब आप फिजिकल और मेंटली और फिजिकली रूप से फिट नहीं रहते। एक समय आता है जब आप बिल्कुल थका थका और नेगेटिविटी से भरे पड़े होते हैं। जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिविटी नज़र नहीं आता, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो वैसे समय में आपका मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत काम आने वाला है। तो आज आप जानेंगे कि किस तरीके से आप फिजिकली मेंटली फिट रह सकते हैं हमेशा के लिए। ऐसे मौत तो सबको आती है एक दिन, लेकिन असमय मृत्यु बहुत बड़ा पाप होता है। और ये असमय मृत्यु होता तभी है जब आप गलत तरीके से खान पान और मेडिसिन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। किसी भी तरह का मेडिसिन लाइफ में असमय मृत्यु का कारण होता है। इसीलिए दवाइयों से परहेज करें। दवाई किसी भी तरह का ना लें, या तो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या किसी भी तरह का ना, क्योंकि पूरा जो मानव शरीर है बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दें। पहले आप अपने बॉडी को, अपने प्रकृति को समझें, उसके अनुसार आप उसमें जो सिम्टम है आपको उसमें राहत किस तरीके से दें, नेचुरल तरीका ढूंढें उससे आप राहत पाने का। बॉडी तो बीमारी को अपने आप खुद ठीक करता है, लेकिन जो आपको तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ को कैसे हटाएं, उसका नेचुरल उपाय ढूंढें। जैसे कहीं आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पे गर्म ठंडा का यदि सिकाई करेंगे तो वो जो तकलीफ़ है वो आपका कम हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आपकी दिक्कत है वो बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी खुद हील करता है। दवाई किसी भी चीज़ को हील नहीं कर सकता। वही आप पेन किलर लेंगे तो उससे क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, और दर्द तो कम हो जाएगा लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होगा, जो आने वाले समय में आपके लीवर में दिक्कत आ सकती है, किडनी में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए दवाइयों से बचें, पहला स्टेप। दूसरा, प्राकृतिक आहार को लें। ये जो आहार बनाया हुआ है, जो मॉडिफाइड है, मसालों के द्वारा बनाया हुआ आहार है, रिफाइंड फूड है, इसे कम से कम लें और धीरे धीरे से छोड़ने की कोशिश करें अपने लाइफ में। जो भी प्रोसेस्ड फूड आता है, डब्बा बंद पैक फूड आता है, उसे धीरे धीरे आप छोड़ने की कोशिश करें। अचानक हो सकता है ना छोड़ पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जब माइंड में आपका अवेयरनेस होगा, सजगता जैसे जैसे मस्तिष्क में आएगी, बुद्धि का, सात्विक बुद्धि का विकास होगा। आजकल क्या हो रखा है, सभी के मानव मस्तिष्क ब्लॉक हो रखा है। सही बुद्धि का विकास नहीं हो पाया किसी का, सबका ब्लॉक हो रखा है। सही डायरेक्शन में सोच नहीं रखते, क्वेश्चन नहीं करते किसी भी तथ्य को जानने का, कोई लॉजिक को समझने का नहीं करते क्वेश्चन। जैसे डायबिटीज़ का लोग दवा खाते रहते हैं, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन भी नहीं करते, क्या डायबिटीज़ का दवा खाने से मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा? क्या कोई सिम्टम में मेरा कमी आ रहा है? क्या मुझे कुछ राहत मिल रहा है? क्या मुझे नींद अच्छी आ रही है जब डायबिटीज़ का मेडिसिन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेते हैं, हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या इससे कुछ राहत हो रही? इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन अपने ब्रेन में होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड जो भी होना चाहिए, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है आज तक कि डायबिटीज़ की दवा लेने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है या उसे कुछ भी राहत मिलता हो। ऐसा कोई एविडेंस नहीं। और ना ही पैरासीटामोल का है। लोग बुखार थोड़ा सा आता नहीं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, वो भी लीवर के लिए बहुत हानिकारक है। उसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि इससे बुखार ठीक हो जाता है। भले थोड़ा बड़ा दर्द में राहत मिलता है, पसीना आ जाता है, लोग सोचते हैं बुखार छूट गया, लेकिन अंदर से उसका जो साइड इफ़ेक्ट है और बुखार को लंबा कर देगा। जो एक दिन में ठीक अपने आप बॉडी आपका करता, वो आप जो कर दिए हैं कांड, उसके कारण 2-4 दिन लग जाएगा। क्योंकि आप करते क्या है, बॉडी हीट क्यों जनरेट करता है? बॉडी हीट, जो वायरस आपके अंदर घुस चुका है, किसी भी तरीके से गया हो वायरस, बैक्टीरिया, उसको किल करने के लिए बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ाता है। आप उसे ज़बरदस्ती बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देते हैं। कम करने से क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और ज़्यादा। अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीमारी और लंबा रहेगा।
भले आपके इम्यूनिटी फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसे बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर दवा लेकर उसे कम करने की कोशिश करें। तो ऐसा ना करें। जो आपका बॉडी करना चाह रहा है उसमें आप यदि उसको और मदद कर दें तो और जल्दी आप हील हो जाएंगे। जैसे आपके बॉडी को टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करना चाह रहा था, आप गर्म पानी में अपना पैर हाथ डाल दें या तो बॉडी का यहाँ तक गर्म पानी में डालें, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, जो भी वायरस कीटाणु और जल्दी मर जाएगा, तो बुखार आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। आप करके तो देखें एक बार। सब लॉजिकल चीज़ें हैं। अब दवा कोई जादू नहीं करता। कोई भी दवा आप लेते हैं डायरेक्ट ब्लड में घुल जाता है, जो कि ब्लड में कोई भी एक्सटर्नल केमिकल अलाउड नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि ब्लड में डायरेक्ट केमिकल डाल रहे हैं, जो बहुत हानिकारक है, आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। माइंड ब्लॉकर है, ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। सात्विक बुद्धि जो है, बुद्धि का विकास आपका नहीं होगा। भले लॉजिकल आप कितना भी काम कर लें, पैसे कमाने के लिए आप दूसरे लॉजिकल माइंड का यूज कर लें, जो सात्विक बुद्धि है उसका विकास आपका नहीं हो पाएगा। आप हैप्पीनेस वाला लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपके अंदर जो एक्टिवनेस है, पॉजिटिविटी है, वो नहीं आ पाएगा मेडिसिन से, कभी नहीं आ पाएगा। या तो आप रिवाइटल ले लें या कोई भी मेडिसिन ले लें प्रचार वाले। भ्रामक प्रचार से भी बचें। इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट ना देखें। बार बार एडवर्टाइजमेंट को दिखा दिखा कर मानव मस्तिष्क में उसके प्रति पॉजिटिवनेस भर चुका है। लोग सोचते हैं इस दवा को लेने से मेरा न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगा, मेरे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोटीन एक्स ले लेते हैं, लेकिन वो सारे जो है कहीं ना कहीं आपके ब्लड में केमिकल घुल रहा है और कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो रहा है। वही डिपोजिशन आपको आगे जाके ब्लॉकेज में आता है, या तो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा या कोई भी नस नाड़ी में ब्लॉकेज आएगा, तो जिससे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो आप क्या करें, पहला स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, कोई भी मेडिसिन का उपयोग ना करें। हाँ, कोई भी बीमारी हो तो उस दौरान क्या करें, आप पका हुआ भोजन बिल्कुल बंद करें और कच्चे आहार पे आ जाएं। बिल्कुल आपका बीमारी जो है 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। अब क्या करें, क्योंकि उस समय पाचन शक्ति ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो ज़्यादा कोशिश करें जूस फॉर्म में लें। जैसे नारियल का पानी ले सकते हैं, बीट रूट, ककम्बर, नींबू और आंवले, इसका जूस निकाल कर जूस ले सकते हैं 2-4 बार दिन भर में। क्योंकि ये जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो एलिमेंट है बॉडी में, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता रहेगा। और आप प्रॉपर रेस्ट करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है उसमें। प्रॉपर रेस्ट करें, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जब रेस्ट करेंगे और ये माइक्रो जो एलिमेंट है वो बॉडी में फुलफिल करते रहेंगे तो बीमारी अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जो भी ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है उसका भोजन है पका हुआ खाना, जो आप खाते हैं। तो पका हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दें, तेल मसाला फैट बिल्कुल बंद रखें। देखें 36 घंटा में आपका कोई भी सा भी जो बीमारी हो जो आते जाते रहता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये बिल्कुल 36 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। या तो कोई सा भी फ्लू हो, या तो कोरोना का फ्लू आ जाए, या तो चिकन पॉक्स आ गया है मार्केट में अब नया, और बहुत तरह के मंकी पॉक्स आ गया है, तो सारे बीमारियां आपके 36 घंटे के अंदर अंदर ही ठीक होगा यदि इस तरीके का डाइट आप फॉलो करेंगे। बिल्कुल पका हुआ भोजन बंद, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है, ना रिफाइंड फूड लेना है, चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं, वो सारे छोड़कर बिल्कुल कच्चा नेचुरल लेंगे, बढ़िया से धोकर। तो इतना आप करेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि आप मेडिसिन फ्री कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने अपने आप को मेडिसिन फ्री किया, वो तरीके यदि आप जानना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8800730473 पे, और जान सकते हैं वो रहस्य जो आज तक कोई किसी को बताता नहीं, कि कैसे आप मेडिसिन फ्री रह सकते हैं। किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता लाइफ में कभी नहीं है। जब नेचुरल मृत्यु आती है तो आदमी अवश्य मरेगा, लेकिन मेडिसिन लेकर असमय मृत्यु होता है। इससे लाइफ कभी बढ़ ही नहीं सकता, 1 साल भी नहीं बढ़ सकता, इससे घट सकता है केवल मेडिसिन से। मेडिसिन से
जो लाइफ स्पैन है आपका वो घट ही सकता है, बढ़ कभी नहीं सकता। इसीलिए मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन लोग लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा देर तक बच जाएंगे। लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं कि इससे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ का लेते हैं, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी लेते हैं, लाइफ स्पैन बढ़ेगा। लेकिन होता इसके अपोजिट है। आदमी लोग, बहुत से लोग अपना गॉल ब्लैडर हटवा देते हैं, इससे लाइफ स्पैन बढ़ेगा, दर्द कम होगा, लेकिन होता इसके अपोजिट। इसीलिए हर बीमारियों को ठीक करें नेचुरली। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, मस्तिष्क में सात्विक बुद्धि का विकास होने दें। हैव अ ग्रेट डे।